हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पीएन जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पीएन जंक्शन को पढ़ने से पहले हमें इलेक्ट्रॉन और होल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम अब इलेक्ट्रॉन और होल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे जैसे एटम तो पता है आप लोगों को, एटम 3 कणों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक में पाए जाते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं किसके चारों ओर? नाभिक के चारों ओर, जो कि नेगेटिव चार्ज करियर होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज करियर होते हैं, जो नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, ये तो पता है हमें। लेकिन होल्स क्या है? होल्स जब कोई इलेक्ट्रॉन इस मतलब उसकी जगह से कहीं और चले जाता है तो क्या होता है? यहाँ पर जब एक जगह खाली हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, मतलब जहाँ पर होल क्रिएट हो जाता है, जिसे ही होल्स कहा जाता है, जिसको पॉजिटिव चार्ज करियर मान लिया जाता है, और जिसे E+ से भी डिनोट करते हैं। E+ से डिनोट करते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी कमी के कारण प्लस आयन लग जाता है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, मतलब उसके जगह पर है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस आयंस के कारण ये माइनस डिनोट दिखाया जाता है। ये क्या होता है? आयंस क्या होते हैं? आयंस वो इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन प्लस है, यहाँ पर एक होल्स होगा जो कि क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति, जैसे अब्सेंस, इलेक्ट्रॉन का अब्सेंस को बताता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो माइनस आयन होता है, वो क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति। यही ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि जो होल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति के कारण जो होल मतलब जगह खाली हो रही जाती है उसको होल्स बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपनी जगह पर बैठे हैं उनको मतलब इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और जिससे और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम से मिलकर जर्मेनियम से बने होते हैं। जो सिलिकॉन में जब डोपिंग की जाती है, जो शुद्ध सिलिकॉन रहता है वो तो अर्धचाल मतलब कुचालक की तरह काम करता है, लेकिन जब सिलिकॉन जो तत्व होता है उसमें डोपिंग की जाती है, मतलब किसी भी ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट एलिमेंट को उसमें मिलाया जाता है, तो क्या होता है? सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे ही सिलिकॉन मतलब उसके बहुत सारे अणु से मिलकर बना होगा ना, वैसे ही ऐसे ये बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर भी एक सिलिकॉन होगा, ऐसे ये बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे चारों ओर 8 इलेक्ट्रॉन का एक संयोजन बॉन्ड बनना रहता है। लेकिन जब इसमें कोई ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट के एलिमेंट मिला दिए जाते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन या होल्स क्रिएट हो जाता है। जैसे ट्राइवेलेंट एलिमेंट मिलाएंगे तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, और पेंटावेलेंट एलिमेंट को जब सिलिकॉन मतलब ये अर्धचालक में मिलाया जाता है, सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है, तो वो एन टाइप के से। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम मिलाने से क्या हुआ? यहाँ पर एक 3 एलिमेंट जो 3 इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो तो यहाँ पर आ जाएंगे। एक जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा मतलब अनुपस्थित रहेगा, यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा, जिसके कारण क्या होता है? जो पास का इलेक्ट्रॉन होता है जंप होके होल्स में आ जाता है, जिसके कारण वो ऐसे मूवमेंट चालू हो जाता है, मतलब करंट फ्लो होने लग जाता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही करंट कहा जाता है। जैसे कि
होल्स बने रहते हैं, लेकिन होल्स इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति को दर्शाता है। और जब उसके पास का इलेक्ट्रॉन होल्स में जंप करने लगता है तो यहाँ पर भी होल्स बनेगा, जिसके कारण यहाँ उसके पास का इलेक्ट्रॉन और उस होल को पूरा करने के लिए और उसमें जंप करेगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के फ्लो से करंट उस इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लग जाता है। और ट्राइवेलेंट के एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम और इंडियम। और जिससे क्या बनता है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, बोरॉन, गैलियम और इंडियम। इन ट्राइवेलेंट एलिमेंट को मिलाकर सेमीकंडक्टर में जब मिलाया जाता है तो पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं। और जब एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, पेंटावेलेंट के एलिमेंट को मिलाना पड़ता है, जिसके एग्जाम्पल है आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ और फास्फोरस। ये क्या होता है, जब हमें पी टाइप के सेमीकंडक्टर बनाना होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ और फास्फोरस, इन एलिमेंट को सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है। और जब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और इसमें पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन भी होंगे और एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज होल्स भी होंगे। और यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री मूवमेंट होता है, जिनका फ्री में मतलब फ्री मूवमेंट मतलब ऐसे उसका कोई बॉन्ड नहीं बना रहता है, वो फ्री घूमते रहते हैं। जिसके कारण क्या होता है, जब पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को जोड़ दिया जाता है, जिससे एक लेयर बनती है बीच में, उसको ही जंक्शन बोल दिया जाता है। जिससे मतलब पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को मिलाने से क्या होता है, यहाँ पर एक मेजॉरिटी चार्ज होल्स है, यहाँ एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण क्या होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, जब ये यहाँ पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज है, यहाँ पर होल्स है। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर होल क्रिएट हो जाएगा और उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ता है तो वहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है। और जब कोई होल्स इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व मतलब उसको प्राप्त करता है तो वहाँ पर माइनस चार्ज आ जाता है। जिसके कारण क्या होता है, डिफ्यूजन मतलब एक दूसरे को गायब मतलब डिफ्यूज कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है, डिफ्यूजन लेयर बनता है, मतलब डिप्लेशन लेयर बनती है, जहाँ पर यहाँ पर ना तो होल्स बचते हैं ना ही इलेक्ट्रॉन। जिसके वहाँ पर क्या होते हैं, बस अभी एक दूसरे को मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गया और होल्स यहाँ चले गया, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर आयंस क्रिएट हो गए। यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति में पॉजिटिव आयंस आ गए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण माइनस चार्ज आ गए। इसको ही क्या बोला जाता है, डिप्लेशन लेयर। जिसके कारण यहाँ पर डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बनता है। जैसे कि मेजॉरिटी चार्ज करियर के कारण जो पहले यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा था वो डिफ्यूजन करंट होगा। और जब माइनॉरिटी चार्ज जब यहाँ पर एक लेयर बन गई, उसके बाद जो प्लस आयंस है वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं और जो माइनस आयंस है वो होल्स को आकर्षित कर रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, एक अपोजिट करंट फ्लो हो रहा है।
है जिसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। मतलब डिफ्यूजन करंट जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित, मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस मतलब होल्स की तरफ जाएंगे तब डिफ्यूजन करंट पहले तो बनेगा, फिर जब यहाँ पर आयंस क्रिएट, मतलब एक लेयर बन जाती है जिसके कारण ये प्लस आयन इधर के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इधर के माइनॉरिटी होल्स इधर के आयंस उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है ड्रिफ्ट करंट बनता है। जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, डिफ्यूजन करंट बराबर ड्रिफ्ट करंट, ये एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है यहाँ पर एक बैरियर, मतलब बैरियर पोटेंशियल बैरियर बन जाता है, जिसके जो किस पे डिपेंड करता है। जैसे सिलिकॉन का सेमीकंडक्टर है या जर्मेनियम बेस्ड सेमीकंडक्टर है। जब सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर है तो उसका पोटेंशियल बैरियर कब टूटेगा, जब सिलिकॉन बेस्ड पी टाइप या एन टाइप के सेमीकंडक्टर को मिला जाता है तो उसका जो बैरियर होता है वो 0.7 वोल्ट देने पर ही वो जो बैरियर होता है वो टूटता है। जब इतना करंट दिया जाता है, मतलब पहले तो हम उसको धीरे धीरे करंट बढ़ाएंगे, तो जब 0.7 वोल्ट तक उससे अधिक करंट दिया जाएगा तभी ये पोटेंशियल बैरियर वो टूट जाएगा और यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि बायसिंग कैसी हुई है, फॉरवर्ड बायसिंग या रिवर्स बायसिंग। जैसे फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है, जब P, मतलब ये प्रतीक बना लिया गया, जैसे ये यूनि डायरेक्शन होता है, मतलब एक ही दिशा में करंट फ्लो होता है। जैसे P से N की ओर, यहाँ पर P है, ये N है। N क्या करता है, ये बैरियर, मतलब बैरियर की इधर की साइड, जैसे जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो इधर पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर करंट फ्लो नहीं होता है, पी टाइप से एन टाइप की ओर ही करंट फ्लो होता है। इसलिए ये बैरियर मतलब डायोड, इसको जब पीएन जंक्शन को एक डिवाइस के फॉर्म में मतलब दर्शाया जाता है तो इस प्रतीक का यूज किया जाता है, जिसे इधर बैरियर के साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर, इधर तीर के निशान के साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है, जिसे इस तरह से दर्शाते हैं। और जब करंट फ्लो होता है तो P से N की तरह भी ही कभी भी करंट फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, N से P की ओर। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो है, लेकिन ये क्या है, करंट। कभी भी करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के ऑपोजिट होता है। जब हम P टाइप को प्लस से और N टाइप को माइनस से जोड़ते हैं, बैटरी के माइनस से N को और P को प्लस से जोड़ते हैं, तो टर्मिनल, मतलब बैटरी के प्लस टर्मिनल से P को और माइनस टर्मिनल को N से जोड़ते हैं, तब क्या होता है, फॉरवर्ड बायसिंग होता है। जब हम इसको उल्टा कर देते हैं, जैसे P को माइनस से और N को प्लस से जोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, ये रिवर्स बायस बन जाता है। रिवर्स बायसिंग हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता है। यहाँ पर जीरो करंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो N में होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा, मेजॉरिटी चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और P में होल्स होते हैं। रिवर्स बायसिंग में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता है। और जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है, डिप्लेशन लेयर बन जाती है, और जो कि जैसे सिलिकॉन
बेस्ड सेमीकंडक्टर है तो वहाँ पर 0.7 वोल्ट देने पर ये बैरियर टूट जाएगा और करंट फ्लो होने लग जाएगा। और जर्मेनियम बेस्ड सेमीकंडक्टर है तो 0.3 वोल्ट देने पर ये बैरियर टूट जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा। इस तरह से हमने आज समझा पीएन जंक्शन डायोड, और इसको फोटो डायोड, सोलर पैनल और रेक्टिफायर में यूज किया जाता है।